अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हुरब वीलॉग में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुरब वीलॉग में आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको वर्ड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ऑप्शन आपको सिखाऊंगी, जो कि हमारे वर्किंग के दौरान हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं। जी, मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके इंसर्ट के टैब में हम जाएंगे। इंसर्ट के टैब में हमारे पास हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आपने अपने पेज के हेड में और फुट में जो है कुछ लिखना है, पेज नंबर लिखना है, वो आप चाहते हो कि वो हर पेज पे सेम आए एंड पेज नंबर जो है वो फर्दर 1 2 3 4 रिपीट होता जाए, तो आप जो है ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन यूज़ करते हो। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हेडर फुटर का ऑप्शन जो है, हेडर के ऑप्शन में से हमने यहाँ से डिफरेंट स्टाइल ले लिए। कोई भी जो जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है, सिंपल हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल स्टाइल में इधर हमने जो भी लिखना है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ हुरब वीलॉग, पूरा वीलॉग लिखा, ठीक है। इसका थोड़ा साइज़ जो है आप बढ़ा लो। मैं इसका साइज़ थोड़ा अप करना चाहती हूँ, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ा लिया। फिर हम जो है दूसरी साइड पे इसका पेज नंबर चाहते हैं। तो जब हम हेडर फुटर लेंगे तो हमारे पास एक टैब न्यू ओपन हो जाती है, जिसका नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है डिज़ाइन का टैब। डिज़ाइन के टैब में हेडर एंड फुटर के सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो हेडर एंड इसमें जाके हम अपना पेज नंबर ऐड करेंगे। डिज़ाइन के टैब में जाके यहाँ पेज नंबर है, तो मैं कह दूँगी करंट पोजीशन पे। हमें वो कह रहे हैं आपको कहाँ चाहिए, तो हम बता देंगे कि हमें पेज के टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, कहाँ चाहिए। तो हम करंट पोजीशन पे हम अपना उसको कहेंगे कि हमें जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ हमें पेज नंबर चाहिए। तो यहाँ इन ये पेज नंबर के स्टाइल हैं कि किस तरह का लिखा हुआ आपको चाहिए, तो हम इनमें से ये वाला चूज़ कर लेते हैं। इसको हम जो है इस कॉर्नर पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं फुटर में। यहाँ से या आप डिज़ाइन में से ही जा सकते हो, गो टू फुटर। यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करके भी आप फुटर में जा सकते हो। फुटर में आप जो भी कॉलेज का नाम या कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एम्स गुजरांवाला, ठीक है। सेम उसी तरह जो है ये मैंने एम्स गुजरांवाला जो है वो राइट कर दिया। इसको जो है थोड़ा सा हम साइज़ वो तो बढ़ाना या कम करना ऑलरेडी आपको पता है। इसको हम सेंटर में कर लेंगे। ये हमने अपने फुटर में लिख लिया और ये हमारा हेडर रेडी हो गया। ये नीचे हमारा फुटर जो है वो रेडी हो गया। अब हमने करना क्या है, डिज़ाइन के बार को क्लोज़ करना है, ठीक है। डिज़ाइन की जो टैब ओपन हुई थी उसको क्लोज़ कर देंगे। अपने पेज पे आएंगे, एंटर करेंगे, तो देखें दूसरे पेज पे आपको पेज नंबर जो है वो 2 नज़र आएगा, जबकि जो आपने और टेक्स्ट लिखा था, जैसे हुरब वीलॉग हमने लिखा है, वो सेम नज़र आएगा। और फुटर में भी जो लिखा था वो हमें सेम नज़र आएगा। जी, हम इंसर्ट के ऑप्शन में गए। हेडर फुटर का वही जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सिंपल हम कोई भी फॉर्मेट ले लेते हैं। ये फॉर्मेट ले लिया। आपको मैंने पेज नंबर ऐड करना और ये तो बता दिया। अगर आप सिर्फ पेज नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे पहले कर लोगे कि टॉप पे आना है, बॉटम पे आना है। फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे लेना चाहती हूँ, तो किस स्टाइल का लेना है, तो आप उधर से स्टाइल ले लो, तो वो जो है आपका हेडर फुटर आ जाएगा। देखें 1 एंड सेकंड नंबर पे 2 आ गया है। तो इसी तरह अगले पेजेस पे आपका फर्दर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप पेज नंबर जो है राइटिंग करने के बाद लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हेडर का स्टाइल ये लेते हैं और इधर हम लिखते हैं कंप्यूटर अकेडमी, कंप्यूटर अकेडमी, एंड देन इधर हम जो है पेज नंबर कहते हैं। तो फिर हम करंट पोजीशन पे कहेंगे कि जहां हमारा कर्सर है वहां हमें, जहां हमारा कर्सर है उस जगह पर हमें करंट पोजीशन पे चाहिए। तो यहाँ से हम जिस स्टाइल का जो है पेज नंबर लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, तो वो हमारी करंट पोजीशन पे आ जाएगा। इधर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है लिख लें, अदरवाइज मतलब पेज नंबर ऐड करना है, डेट ऐड करनी है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तो ये आप जो है लगा सकते हो। करंट पोजीशन पे हमने करने के बाद ये देखें एंटर किया हमने। हम नेक्स्ट पेजेस पे देखें, दूसरे पे 3 पे टेक्स्ट वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है और जो है हमारे पास पेज नंबर वो फर्दर आगे
जा रहा है। ठीक है, अब जो है हम इधर इसको थोड़ा सारे को थोड़ा सा साइज अप कर लेते हैं ताकि आपको दरवाज़ा नज़र आए। अब मैं इधर चाहती हूँ तीसरा हमारे पास ये इधर हेडर फुटर का ऑप्शन है डेट एंड टाइम। आपने अगर डेट एंड टाइम ऐड करना है तो वो भी आप अपने हेडर फुटर में ऐड कर सकते हो। जैसे इधर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी है उस पर जो सेट होगी तो वो आपकी आ जाएगी। और ये डिफरेंट फॉर्मेट हैं, सैटरडे डेट एंड ईयर और ईयर डेट एंड डे, इस तरह है। तो जो भी फॉर्मेट आपने लेना है वो आप लेके तो उसको इधर लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसमें क्विक पार्ट्स लगाना चाहते हो, हम अभी फुटर में जाते हैं, गो टू फुटर में लगाना चाहती हूँ मैं फॉर एग्जांपल कि आप पाथ बताना चाहते हो कि इसका जो है हम पेज नंबर का पाथ बताएं, तो क्विक पार्ट्स में हम जाते हैं कि ये हमारी कहाँ पड़ी है। तो पहले हम फॉर एग्जांपल इसको हम पहले सेव कर लेते हैं इस फाइल को। ये हमने इसको सेव कर लिया। तो ये अब हमें पाथ बताएगा इसका। यहाँ से क्विक पाथ में हम जाएंगे, फील्ड ऐड करके फील्ड में से हम इसका ऐड करेंगे पेज नेम, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम के साथ ऐड पाथ टू फाइल नेम, इसको चेक कर दें और अपर केस में लेना है या लोअर केस में लेना है वो आप करके तो इसको ओके कर दें तो आपका पाथ आ जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ी हुई है। ये भी आप फुटर में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर आपको क्लिप आर्ट या लोगो या कोई तस्वीर कंप्यूटर में पड़ी है, आपने लोगो वो भी लगाना है तो आप इधर से पिक्चर में जाके अपना जो है कोई भी लोगो जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप क्लिप आर्ट पे भी जाके तो अभी जो है पिक्चर ऐड कर लेंगे। उसी तरह क्लिप आर्ट जो है आप इधर क्लिप आर्ट पे जाएंगे तो क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो, स्लो चल रहा है जी। ये इसको हम करते हैं, ये हमारे पास क्लिप आर्ट्स आ गए। इसमें से फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप लेना चाहते हो तो ये मैंने ले लिया, इसको हम ऐड कर लेंगे। जहाँ फुटर में ऐड हो जाएगा, वेटिंग पे है जी। तो ये साइज में काफ़ी बड़ा है तो हम इसको साइज में छोटा जितना आपने करना है, पोजीशन इसकी आगे पीछे जो है आप इसको कर सकते हो जी। तो इस तरह हम जो है हेडर एंड फुटर में क्लिप आर्ट या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अगर डायरेक्ट हेडर में गो टू हेडर करना चाहते हैं, गो टू फुटर करना चाहते हैं तो आपका ये हो जाएगा। मैंने हेडर में देख लिया, ये लिख लिया, फुटर में ये करना था, ये कर लिया। करने के बाद अब आप मेन पेज पे आ जाएं, एंटर करें तो आपके हर पेज पे ये आपका पाथ और ये क्लिप आर्ट और पेज नंबर और सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। जितने पेजेस पे भी आप जाओगे तो आपके सारे पेजेस पे ये पेज नंबर और पाथ साथ क्लिप आर्ट जो है वो आ रहा है जी। मज़ीद जो है आगे हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर हेडर एंड फुटर लेते हुए आपने पहला पेज खाली छोड़ना हो, यानी टाइटल आपने फॉर एग्जांपल पहले पेज पे कुछ नहीं लिखना, तो आप जो है पहला पेज टाइटल के तौर पे छोड़ते हो, नोट्स का पहला पेज या कंटेंट के लिए छोड़ना होता है। तो आप हेडर एंड फुटर स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम सेकंड पेज, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, उसको हम क्लिक करेंगे। इसके लिए पहले न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने न्यू पेज ले लिया। अगेन हेडर एंड फुटर लेंगे कोई भी, तो इसमें हम इसके डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ है डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज को जब चेक करेंगे, आप इसको टिक कर देंगे तो फर्स्ट पेज पे जो आप लगाना चाहते हो वो अलहदा रहेगा। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आपका जो है हेडर फुटर जो है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर लिखा हो, जैसे लिखा था कंप्यूटर एकेडमी लिखा था जो है, तो ये अगर आप अब इसको अनटिक करके तो आप करें डिफरेंट फर्स्ट पेज पे, तो ये देखें फर्स्ट पेज का हेडर ये आपका हो जाएगा। और जो आप दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, अगर आप इधर जाते हैं एंटर करते हैं तो दूसरे पेज पे सिंपल आ रहा है कि फर्स्ट पेज पे जो आपने लगाया वो फर्स्ट पेज का रहेगा और सेकंड पेज पे आप नए से जो भी लगाओगे वो आपका आ जाएगा। जैसे ठीक है, बायोलॉजी जैसे हमने किया, तो ये आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट पेज का कंप्यूटर एकेडमी रहेगा। ठीक है,
फर्स्ट पेज का कंप्यूटर एकेडमी है, दूसरे का बायोलॉजी है और दूसरे से आगे फर्दर जो है सबका बायोलॉजी आएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज हमने डिफरेंट किया था, तो वो देख लें हमारा जो है फर्स्ट पेज डिफरेंट है, उसका कंप्यूटर एकेडमी है। इस तरह आप डिफरेंट रख सकते, और बाकियों का जो है नीचे हमारे पास बायोलॉजी है जो हमने डिफरेंट किया हुआ है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छे से। और अगर आपने फर्स्ट पेज का खाली भी छोड़ना है तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे करके तो सेकंड पे अपना हेडर लगा लें तो पहला आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास कि आप इवन एंड ओड पेजेस का डिफरेंट हेडर फुटर लगा सकते हो। वो कैसे है, अभी मैं इन्हीं पे करती हूँ, इसी पे कर लेती हूँ चेक। डिफरेंट फर्स्ट वाला मैं ख़त्म कर लेती हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट ओड एंड इवन पेज वाले को चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं पेज नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ से पेज नंबर ऐड करते हैं, करंट पोजीशन पे पेज नंबर लगाया। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, ये ओड पेज था, नीचे वो इवन पेज का हमसे मांगेगा कि इवन पे आप क्या चाहते हो। इवन पे भी मैं चलें बायोलॉजी जो लिखा हुआ है वो ही चाहती हूँ, और साथ पेज नंबर जो है वो मैं बायोग्राफी चलें कर लेते हैं, ये बायोग्राफी हो गया। और इसका पेज नंबर जो है मैं इधर से ऐड करती हूँ करंट पोजीशन पे, जो भी उसका पेज नंबर, तो देखें पेज नंबर 2 आ गया। अब इसका जो है, तो अब देखिएगा जो बायोलॉजी वाला जो है वो हमारा ओड का आएगा, और बायोग्राफी वाला जो है वो इवन का आएगा। तो हम एंटर करके इसको देखते हैं। जी, तो ये देखें 5 हमारा ओड नंबर है, तो इसका बायोलॉजी आया है। नेक्स्ट हमारा, इसको एंटर करके देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 6 वाला पेज है, 6 हमारे पास इवन नंबर है और उसका बायोग्राफी आया है। इस तरह सारे पेजेस का आपका ऐसे ओड का और इवन का डिफरेंट आ जाएगा। जी, तो अब नेक्स्ट है जी, बस ये हमारे पास यही इसके ऑप्शन थे। मजीद बस ये हमारे पास है हेडर फ्रॉम टॉप एंड और फुटर फ्रॉम टॉप, कि इसका एरिया, हेडर का एरिया एंड फुटर का एरिया आप कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं, क्योंकि हेडर एंड फुटर के एरिया में हम बाकी अपना टाइपिंग काम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके एरिया से पीछे नीचे से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, आप हेडर का एरिया जो है ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जितना आपने रखना है। इसी तरह गो टू फुटर एंड फुटर का एरिया आप बढ़ा भी सकते हो, जितना एरिया पेपर का करना हो और फुटर में लाना हो, तो जितना कम करना हो वो भी आप कर सकते हो। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक हेडर एंड फुटर, जो कि फुल तफसील के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल हुरा व्लॉग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।